Hello everyone, welcome to the lecture. I hope you all are doing good. I am Prerna and in today's lecture we are going to look at the most important and crucial section of UGC NET English Literature paper, the recent examinations, which is chronology. हम ये नहीं देखेंगे that what we have to study for chronology, हम ये देखेंगे how we have to study for chronology. If you are giving UGC NET examination, अगर आप दिसंबर में देना चाहते हैं, so I will suggest अगर कोई भी टीचर आपको गाइड कर रहा है क्रोनोलॉजी के लिए या आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, प्लीज आस्क देम फॉर गाइडेंस। और अगर वो आपको दे रहे हैं तो प्लीज ध्यान से सुनिए, बिकॉज क्रोनोलॉजी पे इतने क्वेश्चंस बन रहे हैं दैट इट इज द डिसाइडिंग फैक्टर कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आज की वीडियो में हम ये एनालिसिस करेंगे कि जो हमारी अभी पुराने शिफ्ट है, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 प्लस जो हमारा जून एग्जामिनेशन हुआ था, उनमें किस पैटर्न से यूजीसी नेट हमसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। हम मैक्रो लेवल से शुरू करके माइक्रो लेवल पे जाएंगे कि हमसे पहले कितने नंबर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और फिर हमसे किस सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैंने पूरा एक एनालिसिस लिया है स्टडी करके डिटेल में, एंड आई एम गोइंग टू गिव यू दैट एनालिसिस सो दैट यू आर गोइंग टू बी हेल्प इन दी अपकमिंग एग्जामिनेशन ऑफ दिसंबर 2024। ठीक है, तो जो भी अटेम्प्ट दे रहे हैं, डू नॉट मिस दिस वीडियो, प्लीज इसको एंड तक देखना। मैं पूरा बताऊंगी कि हमें कैसे एंड तक कैसे इनको तैयार करना है और मैंने कैसे जब अटेम्प्ट दिया था अपना यूजीसी नेट का, हाउ डिड आई डू इट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखो, सबसे पहले एक चीज क्लियर है दैट दे आर नॉट टेस्टिंग आवर नॉलेज, दे आर टेस्टिंग आवर मेमोरी। ठीक है, इन क्वेश्चन से हमारी बिल्कुल भी नॉलेज टेस्ट नहीं हो रही है, हमारी मेमोरी टेस्ट हो रही है। आई एम नॉट प्रमोटिंग इट, बट दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस यूजीसी नेट, ठीक है, वो हमसे इंग्लिश लिटरेचर में पूछ रहे हैं। तो हमारा जो जून 18 में एग्जाम हुआ था, जो कैंसिल हो गया था, फिर उसमें हमें 16 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं सिर्फ और सिर्फ क्रोनोलॉजी से। अब 16 क्वेश्चंस का मतलब क्या है, 16 इंटू 2। ठीक है, तो ये हमारा अगर 16 क्वेश्चंस हमें देखने को मिल रहे हैं तो इंग्लिश लिटरेचर में हमारे टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जो हमारे ऑफ 2 मार्क्स ईच, तो टोटल पेपर हमारा 300 मार्क्स का हो गया है। और फिर जो हमारा अगस्त 21 में हुआ, इसमें हमारे 13 क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। ओके, 13 क्वेश्चंस विच इज ऑल्सो अ गुड नंबर। तो अगर हमें 16 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, सो इट इज इक्वल टू 32 मार्क्स। ये हमें 32 मार्क्स दिलवा सकते हैं अगर हमने क्रोनोलॉजी को प्रिपेयर किया, और अगर हम कुछ क्वेश्चंस को मिस भी कर दें फिर भी हमें 25 मार्क्स तो यहाँ पर मिलेंगे ही मिलेंगे, अगर हमने प्रिपेयर किया और हमें पता है कि कैसे प्रिपेयर करना है इसको। ठीक है, ओनली इफ वी नो हाउ टू प्रिपेयर, अगर हम इनको याद करके या हम स्ट्रैटेजाइज करके गए हैं। उसके बाद हमारे यहाँ से 13 क्वेश्चंस बनते हैं, ओके, विच इज इक्वल टू 26 मार्क्स। फिर हमारे यहाँ से 14 क्वेश्चंस बनते हैं विच इज इक्वल्स टू 28 मार्क्स। अब आप ये बताओ, अगर किसी भी स्टूडेंट ने क्रोनोलॉजी वाला सेक्शन मिस कर दिया, सो डू यू थिंक कि उसका सिलेक्शन हो पाएगा? ठीक है, उसने बाकी के सेक्शन बहुत अच्छे से पढ़े हैं, अगर वो यूजीसी नेट क्लियर कर भी लेते तो क्या उसका जेआरएफ हो पाएगा? इफ यू वांट टू गो फॉर जेआरएफ, इट इज माय एडवाइस कि पहली तो चीज वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद अपना फीडबैक दें, मुझे बताएं दैट हाउ डिड यू लाइक द वीडियो, और क्रोनोलॉजी पढ़ के जाएं अपने एग्जामिनेशन में। चाहे डेली आपको एक राइटर की क्रोनोलॉजी करनी है या एक सेक्शन की करनी है, आई वुड सजेस्ट आप इनको पढ़ के जाएं, क्योंकि अगर इतने नंबर में हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड दे आर इंक्रीजिंग, ये घट नहीं रहे हैं, ये बढ़ते ही जा रहे हैं हमारे एग्जामिनेशंस में, तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि हमें इस वाले सेक्शन को अप्रोच कर कैसे करना है, क्योंकि ये जो सेक्शन है, अगर इस पे आपकी जो पकड़ है वो मजबूत है तो आप एग्जाम को क्वालिफाई करने में सक्सेसफुल रहेंगे और बहुत ही इजीली कर लेंगे। मैंने जब प्रिपरेशन की थी, मैंने क्रोनोलॉजी को सुबह 1 घंटा में डेली क्रोनोलॉजी ही पढ़ती थी, कुछ नहीं पढ़ती थी मैं, कि राइटर से कि देखो क्रोनोलॉजी के किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हमारे। अब ये जो हमारा जून 18 का एग्जाम हुआ 2024 में, अब इसमें आप देखो कि ये सारे मैंने क्वेश्चंस डाले हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सारे मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ये इतने क्वेश्चंस यहाँ से एक एक सेक्शन से पूछे गए हैं। अब जून वाले में टोटल 16 क्वेश्चंस पूछे गए, 16 में से 6 क्वेश्चन तो सिर्फ इंडियन लिटरेचर से पूछे जा रहे हैं क्रोनोलॉजी के।
तो अगर आप इंडियन लिटरेचर पढ़ रहे हो और अगर इंडियन लिटरेचर में आप बहुत राइटर्स के डेप्थ में भी नहीं जा रहे हो तो उनका क्रोनोलॉजी जरूर देख लो कि कौन सा राइटर एंग्लो इंडियन जो है वो हमारे पहले आए हैं, फिर उनकी डेट्स देख लो कि क्रोनोलॉजी में जो राइटर्स की बर्थडे है, ठीक है, हमें बर्थडे सबका याद करना है इंडियन लिटरेचर में कि उनकी बर्थ डेट क्या है। अमिताभ घोष पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, अमिताभ घोष हो गए हमारे जो और आई थिंक भवानी भट्टाचार्य, इनके भी क्वेश्चंस हमें देखने को मिल रहे हैं क्रोनोलॉजी में। तोरू दत्त हो गई हैं, ठीक है, उनके वर्क्स की क्रोनोलॉजी हमें देखने को मिलती है क्वेश्चंस में। तो हमें ये सब पढ़ना है और हमें ये भी पढ़ना है कि कौन से राइटर सबसे पहले आए थे और कौन से बाद में आए हैं, ठीक है। इन सब के बारे में हमें बी आर अम्बेडकर के जो वर्क्स हैं उनकी क्रोनोलॉजी पूछी जा रही है एग्जामिनेशन में। ओके, सो बी आर अम्बेडकर ही ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो और लिटरेरी मूवमेंट में से, ठीक है, एक क्वेश्चन आया लिटरेरी मूवमेंट में, जैसे सरियलिज्म हो गया हमारा और जो हमारे और भी बहुत सारे मूवमेंट्स है, सरियलिज्म, इम्प्रेशनिज्म, ये सब की हमें पता होना चाहिए कि कौन सा किस एज में आया था, इनकी कौन से ईयर थे ओरिजिनेट होने के, किन्होंने इनको प्रोपोगेट किया था, किन्होंने इनकी शुरुआत की थी, फाउंडर कौन थे इनके, और इनको हमें सीक्वेंस में पढ़ना है। क्रोनोलॉजी की आधी प्रॉब्लम तो वहीं पे सॉल्व हो जाती है इफ यू हैव स्टडीड द वर्क्स इन द सीक्वेंस, ठीक है। जहां से भी आप पढ़ रहे हैं मेक श्योर यू स्टडी कि आप जो भी पढ़े राइटर्स उनको सीक्वेंस से पढ़े। अभी हमने मिशेल फुको, रोलैंड बार्थ्स वाले जो हमने राइटर्स पढ़े थे, मैंने सबको क्रोनोलॉजी में पढ़ा के साथ उनकी क्रोनोलॉजी को अपने वीडियोस में याद करवाने की कोशिश की है, बिकॉज आई नो कि सच क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। इनके वर्क्स की ये कौन से ईयर में दे वर बॉर्न, ये डेट्स इंपॉर्टेंट है और ये हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। अभी तो मैं बता रही हूँ व्हाट टू स्टडी, बट आई विल टेल यू, एक बार हम ये देख ले व्हाट हाउ टू स्टडी, ठीक है, कि हमें कैसे पढ़ना है, हम ये भी देखेंगे। फिर हम आ जाते हैं अगस्त 2024 शिफ्ट 1 में, ठीक है। यहाँ पे कितने क्वेश्चंस पूछे गए हमसे टोटल 13 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, हमसे 13 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पे हमको 3 क्वेश्चंस ब्रिटिश लिटरेचर में से देखने को मिलते हैं, 7 क्वेश्चंस हमारे इंडियन लिटरेचर में से देखने को मिलते हैं, पोस्ट कॉलोनियल राइटर से भी हमसे क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और लिटरेरी थ्योरी से भी हमें क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं क्रोनोलॉजी के, ठीक है। इसीलिए मिशेल फूको जैसे रोलैंड बार्थ हमें पढ़ा, कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर जो मैंने उनका पढ़ाया था उनमें हमने डिटेल में देखा था कि उनकी क्रोनोलॉजी उसी सीक्वेंस में हमने उनके वर्क्स को पढ़ा था, तो हमारे ब्रेन में एक पहले से ही प्रोग्रामिंग हो जाती है कि हम उनको सीक्वेंस में ही आगे लेकर चलें। अब देखो यहाँ पे एक बॉलीवुड मूवी से क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन पूछ लिया जून वाली शिफ्ट में, ठीक है, ये तो देखो पॉसिबल नहीं है। इफ दे आर आस्किंग सच क्वेश्चंस वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी देम, ठीक है। अगर आपसे 16 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, अगर उनमें से आपको 14 आते हैं, मैं कहती हूँ अगर 12 और या अगर 10 भी आते हैं, सो आई थिंक यू आर डूइंग अ गुड जॉब। हमें पहली तो बात सारे अटेम्प्ट नहीं है करने हैं क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस, वी डोंट हैव टू अटेम्प्ट ऑल ऑफ देम, ठीक है। हमें 70% टारगेट लेके चलना है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस सेक्शन को छोड़ के जाएंगे। वी जस्ट हैव टू डू बेटर देन अदर्स, ठीक है। तो अगर आप 70% इसका करके जाते हो, आई विल टेल यू कि 70% कैसे होगा, देन यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। कॉम्पिटिशन में यही करना है कि सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। अगर 70% भी क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन सही होते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है एग्जाम में, तो भी यू विल क्लियर द एग्जाम विद गुड मार्क्स एंड यू विल क्वालिफाई फॉर JRF, ठीक है। फिर हमारे लिटरेरी थ्योरी में से, ठीक है, 3 क्वेश्चंस, दलित वुमेन राइटर से भी हमें क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, हमें अमेरिकन लिटरेचर में से क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। पहले क्या होता था, अभी अब से 1-2 साल पहले सिर्फ ब्रिटिश लिटरेचर में से क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस आते थे, पर अब जो लेटेस्ट पैटर्न हो रहा है, पहले ब्रिटिश हो गया, लिटरेरी मूवमेंट्स, लिटरेरी थ्योरी और क्रिटिसिज्म में से हमें उनके वर्क्स की क्रोनोलॉजी मिलती थी, लेकिन अब हम दलित वुमेन भी देख रहे हैं, हम अमेरिकन भी देख रहे हैं। अब ये बॉलीवुड मूवी आ गई है, इट डज नॉट मेक एनी सेंस, ठीक है। अगर किसी को बाय चांस आती है या फिर अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट तुक्का लगा सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज लीव सच क्वेश्चंस, लीव आई मीन अटेम्प्ट देम बट डू नॉट स्ट्रेस ओवर देम, हम इनको प्रिपेयर नहीं कर सकते, ओके। अब जो हमारा अगस्त 2024 में जो शिफ्ट 2 हुआ था, शिफ्ट 2 में हमें क्या करना है, ये जो ब्रिटिश लिटरेचर था इसमें से हमें 2 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन हमें इसमें देखने को मिले।
फिर ब्लैक अमेरिकन में से भी हमें ब्लैक अमेरिकन राइटर्स जो है वहां से भी एक क्वेश्चन देखने को मिला है। बाइबल में से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं हमें, ठीक है। बाइबल को भी हमें जो भी बाइबल के वर्जन है, ठीक है, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, किंग जेम्स बाइबल जो 1611 में आई थी, इन सब के बारे में पता होना इंपॉर्टेंट है। अभी हम आगे जाके मैं बाइबल भी बताऊंगी कि कैसे याद करनी है हमको। इंडियन लिटरेचर से अगेन 4 क्वेश्चंस क्रोनोलॉजी के। पहले इंडियन लिटरेचर से क्वेश्चंस ही बहुत कम आते थे, अभी क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं इंडियन लिटरेचर से। तो जब आप इंडियन लिटरेचर पढ़ो, मेक श्योर कि इंडियन लिटरेचर की क्रोनोलॉजी अच्छे से करके जाएं, क्योंकि हो सकता है कि ये लोग वर्क्स में से क्वेश्चंस ना पूछकर क्रोनोलॉजी में से ही पूछ लें अभी दिसंबर वाले शिफ्ट में भी, क्योंकि इस बार इन्होंने ऐसे ही किया। इंडियन लिटरेचर में से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ना पूछ के इन्होंने जो क्रोनोलॉजी है इंडियन लिटरेचर में से सिर्फ और सिर्फ क्रोनोलॉजी आई है। सो डू नॉट मिस इट इन योर दिसंबर अटेम्प्ट। ये जो हमारा अमेरिकन हो गया, अमेरिकन में से भी एक क्वेश्चन आया है। अफ्रीकन हो गया, रशियन प्ले राइट्स हो गए, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर हो गए। तो ब्लैक जो हमारे राइटर्स हैं, ठीक है, ब्लैक अमेरिकन या फिर जो हमारे पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स हो गए हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और रशियन प्ले राइट, ठीक है, रशियन प्ले राइट के भी एक क्वेश्चन आया उनके वर्क्स की क्रोनोलॉजी का। तो ठीक है, हम हर एक सेक्शन के डिटेल में ना जाकर, ब्रिटिश हो गया हमारा जैसे, ठीक है, ब्रिटिश की क्रोनोलॉजी करनी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है बिकॉज यू नेवर नो व्हेन दे आर गोइंग टू बॉम्बार्ड यू विद ब्रिटिश क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस। ब्रिटिश लिटरेचर में हमें जो राइटर्स हैं उन, ठीक है, उनकी बर्थ डेट पता होनी चाहिए, बर्थ ईयर पता होना चाहिए, ठीक है। इफ यू डोंट रिमेम्बर द डेट इट्स फाइन। जो उनके वर्क्स हैं उनको ट्राई टू स्टडी देम इन क्रोनोलॉजी, पढ़ो हुई इनको क्रोनोलॉजी में तो याद हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद जो हमारे ब्रिटिश लिटरेचर के सेक्शंस हो गए कि सबसे पहले एंग्लो सैक्सन्स आए थे, उसके बाद हमारा चौसेरियन पीरियड आया है, सिविल वॉर आया है, ठीक है, उससे पहले जकोबियन पीरियड आया है, रोमांटिक एज आई है, विक्टोरियन एज आई है, एनलाइटनमेंट, मॉडर्न्स, पोस्ट मॉडर्न्स। तो ये एज का भी सीक्वेंस पता होना चाहिए, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ एज। यहां से भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है। तो ब्रिटिश में हमें इन सारी चीजों का ध्यान रखना है वाइल स्टडिंग द ब्रिटिश लिटरेचर। फिर उसके बाद हम लिटरेरी थ्योरी जो है, ठीक है, ब्रिटिश लिटरेचर हमें पढ़ना है क्रोनोलॉजी के लिए, फिर हमें लिटरेरी थ्योरी पढ़ना है। लिटरेरी थ्योरी में भी जो भी हमारे सेक्शंस है, न्यू क्रिटिसिज्म, ठीक है, हमारा फॉर्मलिज्म हो गया, फेमिनिज्म हो गया, ये जितने भी मूवमेंट्स है इन्हें हमें ईयर पता होना चाहिए कि फेमिनिज्म कौन से ईयर में आता है, स्ट्रक्चरलिज्म कौन से ईयर में आया था, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो है हमारा वो कौन से ईयर में आया था, ठीक है। तो हमें जब इनके ईयर पता होंगे, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस बन रहे हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और मॉडर्निज्म, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, इनको हमें अरेंज करने के लिए दे दिया है, ठीक है। और ये देन वी हैव लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ठीक है, लिटरेरी criticism. Then we have Indian literature. If you want to crack the exam, chronology के सेक्शन में ये 4 sections मत छोड़ना। एक हमारा ब्रिटिश लिटरेचर, एक हमारा लिटरेरी थ्योरी, देन वी हैव लिटरेरी क्रिटिसिज्म और इंडियन लिटरेचर। इनकी क्रोनोलॉजी करके चले जाना। और फिर है हमारे लिटरेरी मूवमेंट्स। ये छोटा सेक्शन है इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ से भी लिटरेरी क्रोनोलॉजी के इजी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, जिनको हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। और यहाँ से हमारा बहुत टाइम भी कंज्यूम नहीं होगा क्योंकि ब्रिटिश लिटरेचर हमें वैसे भी पढ़ना है, वी कांट लीव इट, है ना। तो इन सब की क्रोनोलॉजी अगर हम पढ़ के जाते हैं तो हम 70% ऑफ द क्वेश्चंस क्रोनोलॉजी के सही कर सकते हैं। डोंट गेट इनटू द अमेरिकन, ठीक है, आई गेट इट। डोंट गेट इनटू द रशियन प्ले राइट्स, डोंट गेट इनटू द ब्लैक अमेरिकन वुमेन, एक एक चीज पे मत जाओ। बट अगर टाइम मिले पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स को पढ़ लो। अगर ये कंप्लीट हो जाए तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे ब्रिटिश लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इंडियन शुड बी ऑन द टॉप, एंड देन वी हैव लिटरेरी मूवमेंट्स। ये करने के बाद बाकी सेक्शंस की क्रोनोलॉजी देखना। मैं मना नहीं कर रही कि मत देखना, बट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे छोड़ के जाते हैं। यू जस्ट हैव टू बी बेटर देन अदर्स, ओके। अब हम देखेंगे दैट हाउ वी हैव टू स्टडी, ओके, हाउ वी हैव टू स्टडी फॉर क्रोनोलॉजी। तो मैं एक एग्जाम्पल लेके आई हूँ, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं।
बिल्कुल सिंपल वे में कि हमें क्रोनोलॉजी को कैसे पढ़ना है। हम डीएच लॉरेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। विकिपीडिया पे आपको इनका पूरा सीक्वेंस मिल जाएगा, ठीक है। आप विकिपीडिया खोलेंगे, विकिपीडिया पे जब आप किसी भी राइटर के नीचे नीचे जाके वर्क्स पे जाओगे, आपको सीक्वेंस में उनके वर्क्स मिलेंगे, वहां से आप इनके वर्क्स देख लो। ये मैं सेल्फ स्टडी के लिए बता रही हूँ। इफ यू वांट टू फॉलो माय वीडियोस, ठीक है, यू कैन स्टे ट्यून्ड ऑन माय चैनल, यू कैन इवन सब्सक्राइब। मैं क्रोनोलॉजी की जितनी भी कोशिश हो सकती है मुझसे, मैं क्रोनोलॉजी के काफी सारे सेक्शंस लेकर आने की कोशिश करूंगी, एंड आई विल मेक श्योर कि आपका क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस गलत ना हो दिसंबर वाले अटेम्प्ट में, ठीक है। तो आप अगर विकिपीडिया पे जाएंगे, आपको इन सारे वर्क्स की क्रोनोलॉजी मिल जाएगी, और फिर आप क्या कर सकते हैं, इनको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, या फिर आई विल शेयर दिस पीडीएफ विद यू, ओके, ऑन माय टेलीग्राम चैनल विच इज प्रेरणा यूजीसी नेट इंग्लिश। अगर आपको हेल्पफुल लगे वीडियो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, सो दैट एटलीस्ट आई नो दैट यू नो हाउ यू गाइज आर अप्रोचिंग द वीडियोस एंड व्हाट टॉपिक्स यू वांट मी टू कवर। तो ये हमारा हो गया है। अब हमें क्या करना है कि हमें इसका पूरा सीक्वेंस पता चल गया है, तो मेमोनिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। मेमोनिक्स से क्या होता है, ये ट्रिक्स होती हैं, ठीक है, दीज आर ट्रिक्स टू रिमेंबर एंड टू हैव अ लॉन्गर टर्म रिटेंशन। तो इनसे आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी काइंड ऑफ रॉट लर्निंग प्रमोट नहीं कर रही हूं मैं। दिस इज जस्ट कि आपका एग्जाम तक रिटेंशन तो रहे जो आप पढ़ रहे हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमने पढ़ लिया, हमने क्रोनोलॉजी में मेहनत भी बहुत कर ली, पर हम रिटेंशन नहीं कर पाते। वो तभी होगा, हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है उसको वो किस तरीके से चीजों को याद रखता है, वो स्टोरीज याद रखता है, ठीक है। हमें कहानियां याद रहती हैं, ठीक है, हमें कहानियां ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहती हैं। हम मूवीज देखते हैं, हमने बचपन में भी जब हैरी पॉटर का फर्स्ट पार्ट देखा था, हमें आज भी याद है कि उसमें क्या क्या इवेंट्स हुए थे क्रोनोलॉजिकली, ठीक है। हमें क्रोनोलॉजिकली पता है कि शुरू में क्या हुआ था, मिडिल में क्या हुआ था, एंडिंग में क्या हुआ था। या फिर हम कोई भी कार्टून देख रहे हैं, हम डोरेमोन देख रहे हैं, शिनचैन देख रहे हैं, स्टोरी से हमें याद बहुत अच्छे तरीके से रहता है, ठीक है। तो जब मैं पढ़ा रही हूँ, आई मेक श्योर कि आई नो द साइकोलॉजी ऑफ studying. That is the way I was able to crack my exam in the very first attempt, and that was the sole reason for it, because I tried to remember things by story and by connecting things to my daily life. तो ठीक है, अब मैंने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया है काफी अच्छे से। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे डीएच लॉरेंस हमने पढ़ा, हमने इनके वर्क्स देख लिए। वर्क्स देखने के बाद हमें क्या करना है, अब जैसे यहाँ पे वाइट है, तो मैंने एक पूरे 3 लाइन का सेंटेंस बना लिया, क्योंकि इतने सारे वर्क्स हैं। अब मैं इनको कैसे याद करूंगी, व्हाइट पीकॉक है, ट्रेसपासर है, सन्स एंड लवर्स है, ठीक है, हमारा रेनबो है, विमेन इन लव हो गया, लॉस्ट गर्ल हो गया। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक व्हाइट फ्रॉम हियर, व्हाइट वर्ड ले लेंगे, व्हाइट कॉक, ठीक है, और यू कैन जस्ट टेक कॉक, कॉक स्टक इन ट्रीज, okay, then we know trespasser. While lover, okay, sons and lovers. While lover in rain, then we have rainbow, lover in rain. Women in love, white cock stuck in trees while lover in rain, and women lost, on road, Aaron's rod, ठीक है, on road। इसको मैंने थोड़ा सा रिलेट करने के लिए यहाँ पे लिखा है। sees a kangaroo behind a boy, kangaroo boy, ठीक है, where a serpent bites lady, serpent lady and escapes। I've tried to make it very short, I've tried to make it as short as I कैन मेक। आप भी अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो कमेंट सेक्शन में कि इसको और शॉर्ट भी अगर हम कर सकते हैं, आप लोग एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो। सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू हेल्प ईच अदर। शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स इफ यू लाइक इट। तो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू स्ट्रेटेजाइज एंड प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, क्योंकि पैटर्न हमारा अपडेट हो चुका है। तो हम जो कन्वेंशनल टीचिंग मेथड्स है उन पे स्टिक नहीं रह सकते। वी विल हैव टू इवॉल्व the teaching methods as well and the learning methods as well, so that we can crack the competitive exam as per the needs present at present times। तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट में क्या हमसे यूजीसी डिमांड कर रहा है स्टूडेंट से। सो अकॉर्डिंगली वी शुड स्टडी फॉर द एग्जामिनेशन। अब देखो हमारे बाइबल के ट्रांसलेशंस आ गए हैं, ठीक है, डीएच लॉरेंस के। आई होप यू विल नॉट फॉरगेट दिस क्रोनोलॉजी, अब आप ये नहीं भूलोगे। White cock stuck in trees while lover in rain and women lost on road,
sees a kangaroo behind a boy where a serpent bites lady and escapes. तो क्योंकि ये वर्क्स आपने पढ़े होंगे, इनको डिटेल में भी आप पढ़ेंगे, तो फिर आपको इतना कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा. अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो, प्लीज गो एंड स्टडी दीज सेक्शंस, दीज वर्क्स, एंड देन यू नो सी दिस वीडियो अगेन, एंड देन यू विल रियलाइज दैट हाउ हेल्पफुल दीज मेमोनिक्स आर. क्योंकि अगर आप इनको ऐसे याद करोगे ना, कभी याद नहीं होंगे. और जो डेट्स हैं, हमें जो भी वर्क्स हैं उनके डेट्स पे नहीं जाना है, ठीक है. डोंट फॉल फॉर डेट्स. डेट याद रखनी है, सिर्फ फर्स्ट वर्क की याद रख लो. बाकी के जो वर्क है उनके डेट्स याद मत रखो, उनको सिर्फ सीक्वेंस में पढ़ना है. जैसे मैंने यहाँ पे जो मेमोनिक है वो बना के आपको याद कराने की कोशिश की है. अभी हम और भी वर्क्स देखेंगे, इनके मेमोनिक्स देखेंगे. W.B. येट्स से क्वेश्चन आया है, D.H. लॉरेंस से क्वेश्चंस आए हैं, PYQs बार बार PYQs पूछे जा रहे हैं. यहाँ से मैं बहुत ही डिटेल में बात इसलिए कर रही हूँ बिकॉज आई हैव एनालाइज्ड एंड आई हैव एक्चुअली गॉन थ्रू अ वेरी टफ प्रिपरेशन फेज. आई हैव मेड माई नोट्स, आई हैव रिटन सो मच. That is why I know that what is the plight of students and what is the pain of student while going through such sections, and there are less guidance for these sections. ठीक है. उसके बाद हमारी पॉपुलर बाइबल सीरीज आ जाती है. अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारा 1832 में जॉन वाइक्लिफ ने ट्रांसलेट किया था वल्गेट एडिशन ऑफ बाइबल को. ठीक है. तो अब हम इससे क्या, कैसे, अब इनको कैसे याद करना है, टू क्लिफ्स. ठीक है, टू क्लिफ्स से हम इसको याद कर सकते हैं. देन वी हैव 1525, 1535. अब आप ये देखो रिपीटेशन कितना हो रहा है. लुक एट द रिपीटेशन. ठीक है, रिपीटेशन को देखो कि कहाँ पे कितना रिपीटेशन हो रहा है, और उससे इमेज फॉर्म करने की कोशिश करो जिससे ज्यादा समय तक याद रहे. 25, 35, 2. ठीक है, टिंडल आ रहा है, तो अब हमें 1525 से तुरंत याद हो जाएगा कि टिंडल इज T फॉर टिंडल एंड देन 2. ओके, थोड़ा सा कनेक्शन बैठा इसका. तो अब हमें जो विलियम टिंडल है उन्होंने ट्रांसलेट किया बाइबल फ्रॉम हिब्रू एंड ग्रीक इनटू इंग्लिश. ठीक है. अब हम आएंगे 39 एंड 49. सो वी नो कि एक तो 82 हो गया, टू क्लिफ्स, तो उससे क्या हुआ, हमारा जॉन वाइक्लिफ, ही ट्रांसलेटेड वल्गेट एडिशन, उन्होंने ट्रांसलेट किया. अब हमारा 25 में टिंडल आया. ठीक है, इन्होंने हिब्रू और ग्रीक से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया. ओके, देन वी हैव माइक कॉवरडेल. माइक कॉवरडेल, ओके, माइक से याद कर लो दैट माइक फर्स्ट केम इन जर्मनी. जस्ट फॉर रिमेम्बरिंग, ओके, आई एम नॉट गिविंग यू फैक्ट्स हियर, जस्ट फॉर रिमेम्बरिंग. 35 में सबसे पहले क्या हुआ कि 35 की एज में, ठीक है, एक जर्मन को माइक मिला. So this is how we are going to remember it. So we know कि टिंडल 1525 पहले उन्होंने ट्रांसलेट किया था, फिर जर्मन आई, जर्मन से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था माइक कॉवरडेल ने. ठीक है, he was 35 when he got the mic and then he wrote the Bible, something like that. Okay, जैसे प्रिंटिंग प्रेस आया था, वैसे आप माइक का भी, क्योंकि उस टाइम इन्वेंशंस चल रहे थे, तो थोड़ा सा रिलेट करके आगे we can proceed further. Then we have 39. Great Bible was also known as Cranmer's Bible. ठीक है. Then we have 49, 39, 49. Then we have Common Book of Prayer. ग्रेट बाइबल को भी याद करने का एक तरीका है. जैसे 39 यहाँ पर आया, बाइबल अगर आप देखेंगे इन्वर्टेड में B लिखा है, एंड इफ वी डोंट इन्वर्ट इट, इट लुक्स लाइक 9. सो 39 एंड देन वी हैव ग्रेट बाइबल. तो थोड़ा सा इसको भी हम रिलेट करके यहाँ से वी कैन रिमेम्बर इट इन अ वे. Okay, then we have 49 is equals to common prayer. Then we have Bishop's Bibles 1568. यहाँ पे we know there is 6 and bishops have bishop has 6 letters. तो हम 68 से बिशप को रिलेट कर सकते हैं. तो इस तरीके से हमें याद करना है. I'm not saying कि आप ऐसे याद करो, आप अपने अलग क्रिएटिव वेज ढूंढ सकते हैं. अगर आपको मेरे अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरी वीडियोस को रेफर कर सकते हैं. अदरवाइज यू सी योर ओन वेज, आप अपने ओन वेज, अपनी खुद की क्रिएटिविटी से भी ये जो मेमोनिक से बना के वर्क्स को याद कर सकते हैं. विलियम येट्स का PYQ बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है, एग्जामिनेशन में, अगेन एंड अगेन, इट इज इंपॉर्टेंट. अब इसकी बहुत ही सिंपल सी मैंने एक मेमोनिक बनाया है, ट्रिक बनाई है. ठीक है, एक ही क्लास में याद करके चले जाओ. मतलब मेरा ये मोटिव है दैट इफ यू कम टू माय क्लास, यू कम, रिमेम्बर, याद करो, एंड देन यू गो. स्क्रीनशॉट ले लो, एक दो बार और देखना, एक दो दिन याद हो जाएगी. उसके बाद वी हैव द लेक ऑफ इंसबेरी, द सेल्टिक ट्वाइलाइट,
रोज, द विंड अमंग द रीड्स, द सेकेंड कमिंग। तो अब इसमें कंफ्यूजन क्या होता है जब क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं कि सेकेंड कमिंग पहले आएगा या फिर सेलिंग टू बाइजेंटियम पहले आएगा। ठीक है, सेलिंग टू बाइजेंटियम इधर लिखना चाहिए, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, सेलिंग टू बाइजेंटियम। ओके, सेलिंग टू बाइजेंटियम। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे हमारा ये आ गया सेल्टिक ट्वेलाइट रोज, तो हमने ये सारे वर्क्स को लिख लिया इनकी डेट्स के अकॉर्डिंग। डेट सिर्फ पहले वाले वर्क की याद करो, इसमें जरूरी नहीं है, सिर्फ सीक्वेंस में सीक्वेंस पता होना चाहिए। सो लेक इन ट्वाइलाइट, ओके, लेक इन ट्वाइलाइट looks like rose in the wind coming and sailing। ठीक है, coming and sailing। इसमें थोड़ा सा ये भी लिख सकते हैं, टावर नहीं है, coming towards tower, coming towards tower and sailing। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, मिनटों में बन जाते हैं मेमोनिक, बस थोड़ा सा इंटेंट होना चाहिए बनाने का। तो हमने इसको सिर्फ हमने 1.5 लाइन्स में इसको कवर कर लिया है, WB यीट्स की क्रोनोलॉजी को, जिससे बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो 2 नंबर हमारे यहीं से हमारे 2 मार्क्स जो हैं वो कंफर्म हो जाते हैं अगर गलती से दोबारा रिपीट हो जाता है क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में होते हैं। ठीक है, यूजीसी नेट में बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अभी लिटरेरी थ्योरी का भी मैं क्वेश्चंस लेकर आऊंगी जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और जो इन शिफ्ट्स में पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और क्या ट्रेंड है, क्या एनालिसिस है, उसमें वी विल डिस्कस कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं लिटरेरी थ्योरी में, कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं। देन वी हैव चार्ल्स डिकेंस, अ वेरी हैवी वर्क। किसकी, इनके इतने सारे वर्क हैं चार्ल्स डिकेंस के कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और बहुत बार इनसे तो WB यीट से भी ज्यादा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, PYQ बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, इट कीप्स ऑन रिपीटिंग। चार्ल्स डिकेंस पे से तो बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। तो इनको हम कैसे याद करेंगे, पिक एंड ट्विस्ट, ऑलिवर ट्विस्ट, इन Nick's shop where Barber Barnaby Rudge plays Christmas Carol with Dombey and David Copperfield. Went to Bleak House, had hard time there, but little Dory came and saved them and took them towards 2 cities, expecting friendship। ओके, एक्सपेक्टिंग फ्रेंडशिप। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे, एक शॉट में याद हो जाएगा, 2-4 बार रिवीजन करना पड़ेगा, एकदम ऐसे नहीं, 2-4 बार रिवीजन करोगे यू विल रिमेम्बर इट। पूरा देखा कि हमें किस तरीके से इनको याद करना है। अब हम ये भी देखेंगे, जैसे मैंने खुद के जो नोट्स बनाए थे व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, तो एक बार हम ये भी देखते हैं कि हमको इनको स्टडी कैसे करना है, अप्रोच कैसे करना है। ओके, हाउ टू अप्रोच, जस्ट अ सेकेंड, हाउ टू अप्रोच these sections, पढ़ें कैसे इनको, और कैसे पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो इस वाले ये जो मेरी PDF है, इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन और कौन कौन से सेक्शन के इंपॉर्टेंट राइटर्स लिख लिए। ठीक है, मैंने क्या किया था, सबसे पहले इंपॉर्टेंट राइटर्स लिख लिए कि एज ऑफ चौसर में जॉफ्री चौसर है, जिसकी क्रोनोलॉजी पूछी जा सकती है एग्जाम में। एलिजाबेथन एज में हमारे बाइबल के ट्रांसलेशंस, बाइबल से क्वेश्चन भी आया है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन भी आया है हमारा, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। एडमंड स्पेंसर के भी क्वेश्चंस बार बार वर्क्स की ईयर पूछे जाते हैं, एपिथेलियम, प्रोथेलियम, इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमसे। बेन जॉनसन जो हो गए हैं हमारे, इनके भी वर्क्स इंपॉर्टेंट है। सिविल वॉर में हमारे मिल्टन की क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। तो इस बार PYQ यहाँ से आया भी था। ठीक है, रेस्टोरेशन में हमारी जॉन ड्राइडन की क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, बिकॉज रेस्टोरेशन को ड्राइडन से एज भी बोलते हैं। तो हमने इन सारे राइटर्स को, इनलाइटन एज में वी हैव अलेक्जेंडर पोप, देन वी हैव जॉनथन स्विफ्ट, रोमांटिक एज में वी हैव विलियम वर्ड्सवर्थ, साइमल टेलर कोलरिज, रॉबर्ट साउदी, PB शेली, जॉन कीट्स, जेन ऑस्टन। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा है बट इट इज वेरी क्रूशियल फॉर यू, दिसंबर वाले अटेम्प्ट के लिए बहुत बहुत क्रूशियल है।
पर बहुत सारे लोग एंड तक देखेंगे भी नहीं, आई नो, but people who are watching it, they are actually very much dedicated. So if you have reached till here, then I think you are way ahead of the people who are in this race of qualifying exam, क्योंकि एग्जाम में स्ट्रैटेजी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है. अब विक्टोरियन एज में मैंने यहाँ पे राइटर्स लिख लिए हैं, ठीक है, मैं इन सबको बोलूंगी नहीं, बट इनसे बहुत सारे पीवाईक्यूज बने हैं. नाउ आई विल नॉट स्टॉप हियर. अब मैं यहाँ पे चौसर के सारे वर्क्स मैंने लिख लिए हैं, और जैसे मैंने वहां पे लिखा था ना कि मेमोनिक बनाए थे, मैंने ट्रिक लिखी थी, उसी तरीके से आई एम गोइंग टू मेक अ ट्रिक ऑफ ईच एंड एवरी राइटर ऑफ हिज ऑल हिज वर्क्स, जो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. सारे राइटर्स का नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट राइटर्स का करना है सिर्फ. तो अब आप ये देखो कि सिविल वॉर में कितने सारे राइटर्स है, बट मैंने सिर्फ जॉन मिल्टन लिखा और वहां से क्वेश्चन भी आया इस बार, ठीक है. मैंने रेस्टोरेशन में सिर्फ ड्राइडन लिखा है. रोमांटिक एज में मैंने सिर्फ 5-6 राइटर्स ही लिखे हैं, बट ये जो मैंने लिखे हैं मैं इनको अच्छे से करके जाऊंगी, और फिर मुझे पता होगा कि अगर इनके बाहर से क्वेश्चन आ रहा है, देन इट्स नॉट ओनली मी बट नोबडी विल एबल टू सॉल्व देम. कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि किसी की मैथ्स के क्वेश्चन नहीं है दैट इट इज बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस, इट इज बेस्ड ऑन मेमोरी, और इतना मेमोराइज नॉर्मल ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है. तो अगर आप इतना वर्क करके जाते हो, अपना होमवर्क करके जाते हो, देन you are way ahead of qualifying the exam and most probably you will qualify for JRF. okay, तो इस तरीके से मैंने बाइबल के ट्रांसलेशंस लिए हैं, एडमंड स्पेंसर के, इस तरीके से सारे राइटर्स के वर्क्स आई हैव रिटन along with the PYQs. ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे PYQs कैसे बन रहे हैं. जैसे मैंने बताया था कि राइटर्स के हमें बर्थ ईयर पता होने चाहिए. जैसे बर्थ ईयर से यहाँ से क्वेश्चन आया है, correct chronological sequence of the following English non-fictional prose writers according to their years of birth. तो यहाँ पे ईयर पता होना चाहिए, डेट पता ना हो, डेट इज नॉट इम्पोर्टेंट. ओके, डेट इज नॉट इम्पोर्टेंट, ईयर इज इम्पोर्टेंट. इतना कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो आपको शायद ही, आई थिंक वेरी लेस टीचर्स आर गोइंग टू टेल यू. सो डू you know let me know how did you like it and please stay tuned for more videos like this. उसके बाद हमारे दूसरे क्वेश्चन आते हैं, जैसे डीएच लॉरेंस. फिर से डीएच लॉरेंस से हमारे क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है. मैंने कहा ही था कि इंपॉर्टेंट है, ये पीवाईक्यूज हैं सारे, इनके वर्क्स को क्रोनोलॉजी में लगाओ. तो अगर आपको वो वाली जो मैंने स्टेटमेंट बताया था, अगर आपको वो याद है मेमोनिक, देन यू विल एबल टू आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर, आपको सही आंसर पता चल जाएगा. उसके बाद वी हैव What is the correct chronological order of John Milton? मिल्टन की क्या क्रोनोलॉजिकल है. अब मैंने क्या बताया था कि सिविल वॉर में मैंने सिर्फ मिल्टन लिया था और मिल्टन से पीवाईक्यू आया है. ओके, मिल्टन से पीवाईक्यू आया है. मैंने और भी बहुत सारे राइटर्स लिए हैं, वहां से नहीं पूछे गए, बट जो मैंने लिए हैं वहां से क्वेश्चंस बने हैं. सो इट इज हेल्पफुल फॉर मी. उसके बाद चार्ल्स डिकिंस के वर्क की क्रोनोलॉजी, ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है. और यहाँ से अटेम्प्ट अगर आप कर लेंगे, आप प्रिपेयर करके जाएंगे, देन यू विल श्योरली करेक्ट द एग्जाम, श्योरली यू विल बी एबल टू मेक इट. फिर हमारा दोबारा से क्रोनोलॉजी आ गया है. हमें अगर एज में भी पता है ना कि कौन सी एज में भी अगर हम सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, तो हमें पता है कि स्पेनिश ट्रेजेडी पहले आएगी, ठीक है, राइब, उसके बाद वी हैव साइम्बलिम, देन वी हैव कंट्री वाइफ, देन वी हैव राइवल्स. So we know, how do I know even randomly seeing these questions? Because I have studied them according to their age and according to the chronology. This does not mean कि आपसे जो दूसरा बच्चा है वो बहुत ज्यादा पढ़ रहा है, but एक systematic way में और एक orderly way में अगर आप पढ़ेंगे, then you will be able to attempt such questions. जो भी एजेस है उनको क्रोनोलॉजी में पढ़े, दिस इज माय सजेशन. ओके, WB येट्स का दोबारा से क्वेश्चन आया है ना, दोबारा से क्वेश्चन आया है. The second coming, DH Lawrence का आया था, and then we have WB Yeats question. Okay, so this is also important. अगर वो याद होगा तो then we have a lot of questions. We are not going to go in the details of each and everything. I'll be coming up with more videos in which I will teach you the British literature की जितनी भी क्रोनोलॉजी है, जो भी important works है, क्योंकि questions वहां से बन रहे हैं.
सो अगर आप वीडियो आपको पसंद आए, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and do let me know in the comment section that on what all topics you want me to make videos, and accordingly we'll proceed further. So thank you so much. If you watched till the end, then kudos, you are doing great and you are doing good in your preparation. Thank you so much. See you in the next video.